Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if the first two terms of harmonic progression be 1 by 2 and 1 by 4 then the harmonic mean of first four terms is। तो आपके पास आपको फाइंड करना है कि जो हार्मोनिक मीन होगा फर्स्ट फोर टर्म्स का वो क्या होगा। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 1 by 5, ऑप्शन सी इज 10 एंड ऑप्शन डी इज 1 by 10। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। इफ आपके पास कोई टर्म है, इफ द टर्म आर इन एच पी, अगर आपकी कोई टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है देन इट्स रेसिप्रोकल, जो उसका रेसिप्रोकल होगा विल बी इन एपी, वो आपका एपी में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एपी की कोई सीरीज है, सपोज फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड ए प्लस डी है, थर्ड ए प्लस 2d है, अप टू सो ऑन, तो आपकी वही टर्म्स एचपी में रेसिप्रोकल होकर बनती है। दैट मीन्स 1 by a, 1 by a plus d एंड 1 by a plus 2d। तो आप एचपी से एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। सो आपको फर्स्ट टू टर्म्स एचपी की गिवन है। सो फर्स्ट टर्म इन एचपी आपके पास गिवन है 1 by 2 एंड सेकेंड टर्म T1 एंड T2 रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म को। सेकेंड टर्म इन HP आपको गिवन है 1 by 4। तो अगर आप इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी, इट कैन कन्वर्ट इन AP। आप इन्हें AP में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो AP में आपके पास अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इन AP हो जाएगी 2 एंड सेकेंड टर्म इन AP हो जाएगी 4। इनका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। सो इफ कॉमन डिफरेंस 2 है आपका तो आप नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 2 थी, सेकेंड टर्म आपके पास 4 थी, तो आपके पास थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग 6 हो जाएगी एंड नेक्स्ट टर्म आपके पास 8 हो जाएगी। अब ये आपकी किस में आई है, एपी में। सो एपी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एचपी में। एचपी में आपकी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 1 by 2, सेकेंड टर्म कितनी होगी 1 by 4, थर्ड टर्म कितनी होगी आपकी 1 by 6 एंड इसी अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म होगी आपकी 1 by 8। अब हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन और उसकी हेल्प से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, ऑल टर्म्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो ऑल टर्म्स का सम दैट मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ऑल टर्म्स का सम डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये आपके पास होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 20 by 4 आएगा और कैंसिल होकर आपके पास 5 आ जाएगा। बट ये आपके पास AM आया है, तो AM से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 by 5। सो 1 by 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। सो ये ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, I hope you understood well. Best of luck. Thank you.